हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो हम लोग क्या ना कि अपने पुराने लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा पहला लेक्चर क्या था, बेसिक था, और आज के लेक्चर में क्या हम लोग सीखेंगे, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज है। ये क्या ना कि टर्म रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक हमारा चल रहा है। तो जिसमें क्या ना कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये बेसिक इंट्रोडक्शन में से ये माना जाता है प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग इसमें यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या ना 2 तरह से स्टडी करते हैं। वन इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड अनदर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो क्या ना कि इसमें ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि एक्सटेंसिव का मतलब होता है लार्ज होता है, बृहद होता है, जाइंट होता है, बड़ा होता है। तो ये अपने नाम में क्या ना मीनिंग छिपा हुआ है। तो अब क्या ना देखो, मैंने इसमें स्टेटमेंट पहले से लिखा हुआ है, तो कृपया इसको क्या ना कि एक बार अच्छे से रीड करते हैं। तो देखो, थर्मोडायनेमिक की क्या ना कि एक ऐसी प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक की एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है, या फिर स्पेशली क्या ना साइज ऑफ द सैंपल पे डिपेंड्स करता है। ओके, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट और साइज ऑफ द सैंपल। कि आपके सपोज क्या ना कि जैसे 2 + 2 करते हो तो 4 होता है, या स्पेशली क्या ना कि 3 और 3 करते हो तो 6 होता है। तो ये क्या ना क्वांटिटी पे डिपेंड्स करता है। किस पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी पे। तो दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मीनिंग क्लियर हो गया। और क्या ना कि इसका देखो ठीक अपोजिट क्या ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना कि थर्मोडायनेमिक की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बल्क पे डिपेंड या साइज ऑफ द सैंपल पे डिपेंड्स नहीं करता है। स्पेशली क्या ना देखो, मैं तुमको इसमें और अच्छे से एग्जांपल से फील कराता हूं। तो ये क्या ना कि देखो, ये बल्क प्रॉपर्टीज नहीं है, और ये क्या है, एक बल्क प्रॉपर्टीज है। मतलब ये क्वांटिटी पे डिपेंड्स करेगा और ये क्वांटिटी पे डिपेंड्स नहीं करेगा। तो क्या ना देखो, मैं इसको एग्जांपल से और अच्छे से फील कराता हूं। जैसे देखो, तुम्हारे पास क्या ना कि मास है, वॉल्यूम है, एनर्जी लिखोगे। अब देखो, इसमें एनर्जी में क्या ना कि इस चैप्टर में, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ढेर सारे टाइप ऑफ एनर्जी आते हैं। तो इनका क्या ना कि अलग अलग हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखो, एनर्जी में क्या है कि जितने भी टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब देखो, इस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो एनर्जी की बात जिक्र किया जाएगा, तो टोटल क्या ना कि 4 टाइप को एनर्जी में डिस्कस करेंगे। तो इनको भी क्या ना कि आप अलग अलग से नोट कर लो। तो बेटा, इसमें एनर्जी में स्पेशली देखो एनर्जी में आप क्या है ना, अलग अलग आप नोट कर लो। तो देखो, इसमें पहले टाइप का जो एनर्जी है, दिस इज द इंटरनल एनर्जी। क्योंकि ये सब क्या ना टेक्निकल टर्म है, और एग्जामिनर क्या ना कि इस पे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, व्हाट इज मींट बाय इंटरनल एनर्जी। तो एनर्जी में आप स्पेशली पहले क्या लिखोगे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का बेटा सिंबल क्या ना डेल्टा यू से लिखते हैं। ओके, या किसी किसी बुक में क्या ना इसको डेल्टा ई भी देता है, या इसी को क्या ना कि आप डेल्टा ई से भी इंडिकेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो क्या ना, इंटरनल एनर्जी के बाद नेक्स्ट आएगा टाइप ऑफ एनर्जी में इंथैल्पी। इंथैल्पी का बेटा सिंबल क्या ना डेल्टा एच से, स्पेशली क्या ना एच लिखते हैं, लेकिन मैंने डेल्टा यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर ये एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड्स करेंगे। तो अभी मैं क्या ना इस लेक्चर के बाद इसको डिस्कस करूंगा। तो इंथैल्पी स्पेशली क्या ना सिंबल एच होता है, इंथैल्पी का सिंबल एच होता है। अब जरा देखो, इसके बाद इंथैल्पी के बाद 2 और टेक्निकल टर्म आएंगे, जिसका नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी, और बेटा एंट्रोपी का सिंबल क्या ना कि जनरली एस से लिखता है, और इसको बाद में क्या ना कि आप डेल्टा एस से भी इंडिकेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या ना, और इसी में एंथैल्पी का अगर डेल्टा एच है तो सिंबॉलिक में एच लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ एच लिखोगे। तो इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। एक और इसमें आएगा गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का बेटा सिंबल क्या ना कैपिटल जी, या फिर इसी को क्या ना डेल्टा जी लिख सकते हैं। अब जरा नोटिस करो, तो देखो जितने भी तुमसे पेपर में क्या ना कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्लासीफाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या ना जितने भी ये टेक्निकल टर्म है, जितने भी थर्मोडायनेमिक एनर्जीज है, थर्मोडायनेमिक एनर्जी तुम्हारे सिलेबस में क्या ना कि 4 तरह से हमें स्टडी करना है। एक इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। तो इनको अच्छे से क्या ना माइंडसेट कर लो, क्योंकि आगे चल करके यही सब क्या ना कि इंडिविजुअल टॉपिक है। इन्हीं को हमें क्या ना कि डीप बाय डीप या एक एक करके स्टडी करना है।
तो पहले आप फेमिलियर हो जाइए, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या है ना कि बल्क प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट और साइज ऑफ द सैंपल पे डिपेंड्स करते हैं। इसके अलावा देखो क्या ना कि एक पॉइंट्स या एक एग्जांपल इसमें और ऐड कर लो, एक ही पॉइंट और ऐड कर लो इसमें, हीट कैपेसिटी, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी भी किस में आएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। तो इतने सारे एग्जांपल किसके हैं आपके बेटा, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल है। अब देखो इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या ना, दीज आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज। इसमें क्या ना कि एक पॉइंट आप इसमें और ऐड कर लो, एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी इसको क्या ना कि जैसे 2 + 2 करते हो तो 4 हो जाता है ना, तो वैसे ही क्या ना ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बेटा शो करता है। क्या शो करेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी शो करता है। बोलो यहां तो क्लियर हो गया सभी को। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एक पॉइंट क्या लिखोगे, एडिशनल पॉइंट, दीज आर द एडिटिव प्रॉपर्टीज। जैसे 2 + 2 करते होगे तो 4 आएगा, 3 + 3 करोगे तो 6 आएगा, यानी कि आप मास को जोड़ोगे, स्पेशली मास को क्या ना कि जैसे 2 kg है, 2 kg जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 kg आएगा। तो दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट इस वाले सिचुएशन में क्या ना अलग आएगा। तो देखो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और जरा इसको समझते हैं। तो मेन इसमें देखो डेफिनेशन क्या ना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट और साइज ऑफ द सैंपल। ओके, तो आप जरा इसको देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करोगे एग्जांपल से। तो मेनली क्या ना कि हमें एग्जांपल को ही अच्छे से फोकस करना है। तो इसमें सबसे फेमस एग्जांपल क्या ना कि सबसे पहले बेटा लिखोगे टेम्परेचर, इसके अलावा देखो प्रेशर है। क्योंकि जितने भी देखो क्या ना कि इतने पॉइंट्स को आप केवल क्या ना दिमाग में सेट कर लो। इसके अलावा देखो मैं तुम लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जितने भी नए एग्जांपल दिखेंगे आपको, अगर कुछ ना समझ में आए तो जितने भी टेक्निकल एग्जांपल या नए एग्जांपल दिखेगा वो सारे के सारे किस में आएंगे, इंटेंसिव में आएंगे। अब मैं तुम्हें फील कराना चाहता हूं, देखो टेम्परेचर क्या है ना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो कैसे है समझो। या अभी थोड़ा और अच्छे एग्जांपल को थोड़ा सा मैं मेंशन कर लेता हूं। टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और क्या ना डेंसिटी भी लिख लो। तो बेटा इसमें क्या आएगा, डेंसिटी, इसका सिंबल क्या है ना, डी होता है। ओके, अब क्या ना इसके अलावा देखो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इसके अलावा क्या ना सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। एग्जांपल अच्छे से फोकस करना, मैं तुमको इसमें 10-12 एग्जांपल ऐड कराऊंगा। सरफेस टेंशन हो गया, इसके अलावा क्या ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो। इसके अलावा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। फिर इसके बाद से क्या ना देखो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कर सकते हो, रेजिस्टेंस हो गया। अब इसी में क्या ना देखो मैं तुमको इसमें एक शॉर्ट टर्म बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने भी स्पेसिफिक वाले टर्म है समझो, तो मैं तुमको इसी में क्या ना कि एक शॉर्ट ट्रिक लिखवा सकता हूं। जैसे ये देखो ऑल टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ऑल टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज या टर्म बिलोंग्स टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो मैं तुम्हें इसमें एग्जांपल को रिलेट करा देता हूं। जैसे स्पेसिफिक में क्या क्या आ सकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ सकता है। तो इंडिविजुअली क्या है, स्पेसिफिक में जितने भी स्पेसिफिक के टाइप होंगे, जैसे आप इसमें नोटिस करते चलो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गया बेटा। तो जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा। इसमें क्या ना जितने भी स्पेसिफिक वाले टर्म है, जैसे मैंने आपको मेंशन कर दिया, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो इसको क्या ना शॉर्ट ट्रिक में याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऑल टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाई इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये दिमाग में सेट कर लिए। इसके अलावा देखो आपने क्या नोटिस किया, थोड़ा सा मैं तुमको फील करा देता हूँ कि ये सारे के सारे क्या ना कि क्यों इंटेंसिव है। जैसे देखो मैं तुम लोगों को अच्छा एग्जांपल फील कराता हूँ कि टेम्परेचर जनरली क्या ना कि तो डेंसिटी से आप फेमिलियर हो, पहले क्या ना कि छोटे एग्जांपल से डन करते हैं, ये थोड़ा फील करते हैं कि डेंसिटी इंटेंसिव में है तो कैसे है समझो। जैसे देखो क्या ना कि आप शहद वगैरह यूज करते हो, है ना, शहद हो गया या बटर वगैरह हम यूज करते हैं स्पेशली, तो आप क्या ना कि अगर उसको एक चम्मच में रखो या उसको क्या ना बड़े से भगोने में रखो या उसको बड़े से बाल्टी में रखो, तो क्या उसको डिफरेंट डिफरेंट जब प्लेस पे रखोगे तो क्या उसका डेंसिटी बदल जाता है? नहीं ना।
तो स्पेशली क्या ना कि एक चम्मच के भी शहद का डेंसिटी फिक्स होता है, और वही तुम्हारा क्या ना कि एक बाल्टी में भी अगर तुम्हारा शहद रहेगा तो उतना भी डेंसिटी फिक्स रहेगा। अगर तुम उसको बड़े से भगोने में भी रख दोगे तो डेंसिटी क्या रहेगी उसकी, फिक्स रहेगी। तो डेंसिटी यानी क्या कहलाएगा, इंटेंसिव। यानी ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप उसको एक चम्मच में रखते हो या एक बाल्टी में रखते हो या एक कंटेनर में रखते हो। क्लियर हो गया। एक छोटे से चम्मच के शहद में भी अगर आप शहद को एक चम्मच में रखते हो तो उसका भी डेंसिटी फिक्स रहेगा। तो इतना क्लियर कर लिए। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है। ओके, अब देखो इसमें स्पेशली क्या बेटा, टेम्परेचर को देखो कैसे फील करोगे कि टेम्परेचर इंटेंसिव कैसे शो करेगा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर क्या ना कि ये थोड़ा फील करना मुश्किल होता है। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। देखो ठंडी का भी टाइम इस समय आने वाला है, तो आप क्या ना कि जब पानी को बॉयल करते हो या हीट करते हो, समझो सपोज क्या ना कि हमने पानी को क्या ना कि रॉड से बॉयल किया, इसमें ठंडी का टाइम आ गया है, या गीजर से बॉयल किया है, तो आप क्या ना कि जब उस बाल्टी को जब बॉयल करके रख देते हो या एक भगोने में बॉयल करके रख देते हो, अब उस पानी को क्या ना कि एक चम्मच में निकाल के चेक करो या उसको एक भगोने में चेक करो, तो क्या उसका टेम्परेचर बदल जाता है। अब वो जो आप रख दोगे थोड़ी देर तब जाके चेंज होगा, लेकिन जब जितना टेम्परेचर पर अगर आपने उसको हीट किया होगा, अब उसको तुम कई भाग में तोड़ोगे, सपोज क्या ना मैं उसमें एक गिलास से पानी निकाल दूं, अगर आपने हीट कर दिया है तो क्या उस ग्लास का टेम्परेचर बदल जाता है क्या, नहीं बदलता है ना। तो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये बल्क प्रॉपर्टी पे डिपेंड्स नहीं करता है। और इस बारे में क्या ना कि आप जैसे मास को रिलेट करो, अब मास क्या ना सपोज मेरे पास 3 ग्राम है और कहीं से 3 ग्राम और मिल गया, तो मिला के कितना हो जाएगा 6 ग्राम। तो ये 6 ग्राम पे भी डिपेंड्स करेगा और 3 ग्राम पे भी डिपेंड्स करेगा, लेकिन वही तुम्हारा टेम्परेचर में जो टेम्परेचर तुमने बाल्टी को नोटिस किया है इस पे डिपेंड्स नहीं करेगा समझो। अब जैसे तुमने ये नोटिस करो कि तुमने क्या ना कि तुम 3-4 भाग में पानी को गर्म करो, सपोज जैसे मैंने ग्लास में पानी को गर्म किया, कहीं मान चला कि हमने कहीं बाल्टी में पानी गर्म किया, सबको मिला दो तुम, तो क्या तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता समझो। क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब तुम्हारा टेम्परेचर बेटा क्लियर हो गया। नेक्स्ट तुमने डेंसिटी को फील कर लिया। अब मैं तुम्हें कहना एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो दिखाता हूं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, कभी आपने लोअर क्लास में क्लास 10th में जैसे ग्लास का वाटर का क्या ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेटेड होता है, फिक्स्ड होता है। अब तुम चाहे डायमंड का चाहे तुम ग्लास का देखोगे, अब तुम उसको कई पार्ट में तोड़ दो तो क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है, नहीं बदलता है ना। तो दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी जो छोटे से कांच है और बड़े से भी कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, तो ऐसे वाले पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाएगा। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी से हमें ये सीखने को मिला कि ये क्या ना कि बल्क प्रॉपर्टी पे डिपेंड्स नहीं करता है। तो सारे एग्जांपल को आप फील कर पाए। जैसे क्या ना देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, तो जैसे हर एक मेटल का क्या ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है। जैसे कॉपर है या तुम्हारे पास एल्युमिनियम है या जैसे तुम्हारे पास सिल्वर है, तो तुम समझो कि क्या कहते हैं 1 मीटर के भी वायर का भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड है। अब तुम उसको 10 भाग में भी क्या है ना तोड़ दो तो उसका भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। अंडरस्टैंड हो गया। तो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और देखो मैं इसमें तुम लोगों को एग्जांपल ऐड कर देता हूं इसमें। तो इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, ऑल टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो गया। अब इसमें और एग्जांपल तो हाँ देखो बेटा इसमें जैसे मोलर कहीं आ जाए समझो, स्पेशली क्या है ना इसमें और एग्जांपल ऐड कर लो। ऑल टाइप ऑफ मोलर, जैसे तुम्हारे पास बेटा क्या है इसमें क्या ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी ऐड करना अलग से, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी यूज टू है समझो। और जितने भी देखो क्या ना मोलर प्रॉपर्टी आ जाए, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी आ जाए, इसमें देखो मोलर हीट कैपेसिटी लिख लो, मोलर हीट कैपेसिटी ये बेटा लिख लो। इसके अलावा देखो कॉन्सेंट्रेशन लिख लो। इसके अलावा क्या लिख लोगे इसमें, कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है ना कि दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मोलर हीट कैपेसिटी में देखो 2 पॉइंट आएंगे, जहां भी मोलर हीट कैपेसिटी आ जाए या मोलर वॉल्यूम आ जाए, ये भी आप अलग से नोट कर लो। तो मैंने बोला ना कि इंटेंसिव में जितने भी भरे एग्जाम्पल पढ़े, मतलब इंटेंसिव में क्या ना एग्जाम्पलों का लिस्ट है समझो। इंटेंसिव में क्या एग्जाम्पल का पूरा एक क्लास है, पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है थर्मोडायनेमिक्स की। मोलर वॉल्यूम, इसमें बेटा क्या है ना मोलर वॉल्यूम को लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन में स्पेशली क्या ना जैसे तुम्हारा मोलरिटी आ सकता है, मोलरिटी भी आ सकता है, नॉर्मेलिटी भी आ सकता है। तो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या इसका देखो मैंने अपने तरफ से एक्सपीरियंस से ये पॉइंट को मेंशन किया या अपने कंक्लूजन में ये निकाला कि जितने भी देखो नए टाइप के एग्जांपल दिखेंगे, जितने भी आपके टेक्निकल एग्जांपल जैसे इनर्शिया भी दिख जाए या स्पेशली कोई थोड़ा सा हट के एग्जांपल दिख जाए, तो ये सारे पॉइंट किस में आ सकते हैं, इंटेंसिव में। यानी एक बार इस किस पे लोगे, इंटेंसिव में। और एक्सटेंसिव का क्या ना कि ये पॉइंट्स फिक्स है, थर्मोडायनेमिक एनर्जी
और वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं। तो बेटा इसमें क्या ना कि एक पॉइंट और एडिशनल आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो इसमें क्या है ना कि दीज आर द नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज, और इस वाले में क्या था, एडिटिव प्रॉपर्टीज, और इसमें क्या लिखोगे, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो इसमें एक फेमस पॉइंट्स और आप लिख सकते हो। फेमस पॉइंट ये है कि दो एक्सटेंसिव का जो रेशियो होता है, दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या आएगा, इंटेंसिव आएगा। इसको आप क्या है ना कि ऐसे नोटिस कर सकते हो, यानी एक्सटेंसिव डिवाइड बाई एक्सटेंसिव, ये क्या शो करेगा बेटा, ये शो करेगा आपको इंटेंसिव। इसमें मैं तुम्हें एग्जांपल से देखो फील कराता हूं। देखो तुम्हारे पास दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। तो देखो मास हो गया और बेटा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या शो करेगा, इंटेंसिव, और ये रिजल्ट क्या मिलता है, दिस इज द डेंसिटी। तो ये सब पॉइंट्स क्या ना कि आपको एकेडमिक लेवल पे 2 मार्क्स में क्या ना डिफरेंस पूछता है। तो एक बार फिर से मेरा कहना कि समरी तैयार कर लो। 2 मार्क्स में क्या ना कि आपका ये डिफरेंस पूछता है। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, डेफिनेशन को लिख लोगे जो कि आपका ऑलरेडी रिटन है। दूसरा पॉइंट बेटा क्या लिखोगे, इट इज द बल्क प्रॉपर्टीज। इसमें क्या लिखोगे, इट इज द नॉट अ बल्क प्रॉपर्टीज। तीसरे पॉइंट को क्या ना कि आप एग्जाम्पल को मेंशन कर लोगे। इसके अलावा क्या ना चौथा पॉइंट में क्या लिखोगे, एडिटिव प्रॉपर्टीज, और इधर क्या लिखोगे, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज। एक अलग से एडिशनल पॉइंट क्या है, दो एक्सटेंसिव का जो रेशियो होता है विच इज इक्वल टू इंटेंसिव। ओके बेटा इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है ना कि फंक्शन है। अब फंक्शन में देखो क्या ना कि मेरे पास स्टेट फंक्शन है, नेक्स्ट है पाथ फंक्शन है। ये भी क्या ना एकेडमिक लेवल पे काफी इंपॉर्टेंस होते हैं, इनका भी क्या ना कि पॉइंट्स आपको जाना जरूरी है। तो देखो इसमें पॉइंट ये है कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन स्पेशली होते क्या है कि हमें इसका नीड क्यों होता है। यानी यहाँ पर फंक्शन आपको बस कहना जैसे लगता है कि मैथमेटिकल टूल्स है, बट क्या ना कि ये ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज, जैसे क्या ना कि थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या ना, दीज आर द थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। क्योंकि मुझे मालूम चला कि कोई सिस्टम का क्या है ना कि उसमें कितना प्रेशर लग रहा है, कितना वॉल्यूम लग रहा है, कितना टेम्परेचर लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक मेजरेबल प्रॉपर्टीज। क्योंकि जनरली क्या है कि हम इस चैप्टर में प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, इन्हीं को मेजर किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज या दीज थर्मोडायनेमिक फंक्शन, इंटरनल एनर्जी HGS ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। तो थोड़ा इसको और अच्छे से एलिब्रेट करते देखो फील करते हैं। तो स्पेशली क्या ना कि देखो थर्मोडायनेमिक का जो मैंने पहला लेक्चर दिया था, तो मैंने ये बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, डू नॉट एप्लीकेबल फॉर अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। देखो मुद्दा ये है कि जो आपका ये सिस्टम है, समझो इस सिस्टम पे क्या ना कि इनिशियली कितना आप एब्जॉर्ब कर रहे हो और फाइनल कितना नोटिस कर रहे हो, हम इसी का कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो सिस्टम के मॉलिक्यूल्स हैं, हम इसका एक्चुअल में क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, ये मेजर करना मुश्किल होता है। क्लियर हो गया। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है कि यानी हमें इसी को डिफाइन करने के लिए, यानी वी नीड टू डिफाइन अ सम न्यू थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इनिशियल, दिस इज द सिस्टम का क्या ना, ये इनिशियल क्या आप नोटिस करते हो, जो थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा भी देखो इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। यानी जो इनिशियल और फाइनल पे खाली क्या करे, डिपेंड्स करे, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो क्या समझ में आया, यानी कि थर्मोडायनेमिक फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सिस्टम। यानी हम क्या ना कि यहां स्टडी कर सकते हैं और इसमें क्या चेंज हुआ है बाद में इसका निकाल सकते हो, इसी को बोला बेटा बोला जाता है स्टेट फंक्शन बोला जाता है। तो देखो इसमें एग्जांपल क्या क्या हो गए, इसमें देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, G&S। अब देखो नेक्स्ट बेटा इसमें क्या ना कि बस बच गया है पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन में क्या ना केवल 2 एग्जांपल फिक्स है समझो। जैसे क्या ना इसमें हीट है और वर्क है, हीट का सिंबल Q और वर्क का सिंबल W। तो पाथ फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जांपल, हीट और वर्क को छोड़ दोगे तो जो भी थर्मोडायनेमिक मेजरेबल प्रॉपर्टीज होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे बेटा, स्टेट फंक्शन में आएंगे। अच्छे से याद हो गया। तो स्टेट फंक्शन क्या है ना, एक थर्मोडायनेमिक मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा
जितने भी थर्मोडायनेमिक एनर्जीज है वो सारे के सारे क्या आते हैं, स्टेट फंक्शन में आते हैं। स्टेट का मतलब क्या है, जो शुरुआती और फाइनल पे डिपेंड्स करता है। इतना मीनिंग क्लियर हो गया? ओके। अब नेक्स्ट बेटा यहां से डिस्कस करते हैं प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट यहां से डिस्कस कर ले जाए प्रोसेस को, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा इसमें देखो क्या ना कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है, तो देखो इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से याद किया जाएगा। तो मेन क्या ना इसमें देखो आईएसओ का मतलब सेम होता है। थर्मल बेटा क्या शो करता है, जनरली इसमें हम टेम्परेचर को इंडिकेट करेंगे। तो इसमें क्या ना कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसको क्या ना कि लार्ज में डेल्टा टी शुड बी 0 दिखाओगे। अब क्या ना देखो इसमें एक बार जेई में प्रश्न ये बना था कि अगर डेल्टा टी अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो डेल्टा टी या डी किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, डी को दिया जाएगा, क्योंकि ये क्या ना ये स्मॉल चेंज में दिखाता है। जैसे मान चला कि अगर आपके पास कोई निप है तो ये इतने को आपको शो करेगा, तो टेम्परेचर थ्रू आउट द कांस्टेंट यहां रहेगा, लार्ज स्केल में नहीं रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्या ना देखो आइसोबारिक, तो बार क्या ना ये प्रेशर को शो करता है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार होता है समझो। तो इससे आपको क्या ना फील ले सकते हो, तो प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट मींस डेल्टा पी शुड बी 0, एग्जैक्ट पी शुड बी 0 होगा। अब देखो क्या ना कि टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, अब स्पेशली बेटा क्या बचेगा, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी अब क्या आएगी, वॉल्यूम आएगा, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम 0 होगा। अगला क्या ना देखो एडियाबैटिक, ये थोड़ा तगड़ा है समझो, अगर एडियाबैटिक नया है तो पेपर में आने की चांसेस ज्यादा है। तो एडियाबैटिक में क्या ना कि हीट कांस्टेंट होता है, तो स्पेशली क्या ना कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो इसमें क्या ना हीट इज थ्रू आउट द सिस्टम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको क्या ना डी क्यू शुड भी 0 लिख सकते हो। ओके, तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके